जाओ, नहीं तो गोपियां मर जाएंगी। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो भगवान हैं और गोपियों से इतना प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी एक बार जाकर मेरा संदेश मेरे गोपियों को सुना दो। वो भोली भाली है, वो मेरे बगैर नहीं जी सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने का संदेश लेकर कहा, घनश्याम ने उद्धव से जरा वृंदावन जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझा आना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प के आह भरती है और रो रो कर कहती है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं। उद्धव जी बोले कि मैं जाऊंगा। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। कैसी गोपियां हैं जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। चले उद्धव जी, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम अपना अनोखा रंग दिखलाया। विपट झुक के ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। रो रही है गोपियां। उद्धव जी जब वृंदावन आए तो उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। जब सुलझाने गए तो कांटों ने दुपट्टे को फाड़ दिया। उद्धव जी कहे, अरे भैया हम वृंदावन आए, तुमने दुपट्टा ही फाड़ दिया। तो वहाँ के कांटों ने कहा उद्धव जी से, यहाँ ज्ञानी बनकर मत आना, जब भी वृंदावन जाना तो ज्ञानी बनकर नहीं, प्रेमी बनकर जाना। यहाँ ज्ञानी बनकर मत आना। उद्धव जी बोले, क्यों? क्योंकि ये प्रेम की नगरी है, यहाँ ज्ञानी बनकर आओगे तो जैसे हमने आपके दुपट्टे को फाड़ दिया, यहाँ वैसे ही गोपियों का प्रेम आपके ज्ञान को, दुपट्टे को फाड़ देगा, ज्ञान के पहाड़े को फाड़ देगा। उद्धव जी हमें ज्ञान का उपदेश ना देना। उद्धव जी को मानो यमुना, लता, पता, वृक्ष आदि सब बुला रहे हैं, आओ आओ बताओ हमारे श्याम सुंदर ने क्या संदेश दिया है। उद्धव जी माँ यशोदा से भेंट किए, पूरी रात कृष्ण की चर्चा करते 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 गुजर गई। सवेरे उद्धव जी आए तो देखा कि गोपियों का समूह बैठा है, हजारों गोपियां बैठी है और चर्चा केवल भगवान श्री कृष्ण की चल रही है। गोपियों के द्वारा एक दीवार पर चित्र बनाया गया। चित्र बनाया कृष्ण का सुंदर आँख, सुंदर कान, सुंदर गाल, सुंदर अधर, सुंदर मुंह, पाँव नहीं बनाए गोपियों ने। उद्धव जी ने पूछ लिया, ये चित्र किसका है? गोपियां बोली, कृष्ण का। तो उद्धव जी ने कहा, जब कृष्ण का चित्र है तो पाँव क्यों नहीं बनाए? गोपियां बोली, जिसके पाँव थे
वो तो छोड़कर चला गया। अब तो तस्वीर के सहारे जिंदा है, कहीं हमने पांव बना दिए तस्वीर के, और ये तस्वीर कृष्ण की तरह छोड़कर चली गई तो उद्धव जी हम बिन मौत मारे जाएंगे, इसलिए हम तो चरण नहीं बनाए, जिनके थे वो तो चले गए। ये कहकर गोपी धराम से जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी, कृष्ण कब आओगे, कब आओगे। जब रोई तो दूसरी सखी ने समझाने लगी, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक सखी बोली, कब तक इंतजार करें, कह गए थे 2 दिन में आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आए। पहले मुख चंद दिखा करके फिर हाँ वियोग विरह दिखाने लगे, करुणा करनी तो दूर रही, निज प्रेम की नाव चढ़ाने लगे, प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक सखी बोली, बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। सखियों ने कहा, कन्हैया इतने निर्दयी हो गए हो तुम, याद नहीं आती। उद्धव जी ने कहा, अरे सखियों रो मत, रोने से कोई काम नहीं होगा। एक काम करो, हम ध्यान बताते हैं। उद्धव जी ने गोपियों को कहा कि तुम ऐसे ध्यान किया करो। तब गोपियों ने जानते हो क्या जवाब दिया है, हम प्रेम नगर की वंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नेम के बंधन क्या जाने। हम क्या जाने कि जप तप क्या होता है। भोली गोपियां अपने आप को गंवारन कहती है, हम ब्रज की भोली गंवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें, मेरे और मोहन की बातें, एक मैं जानूं या वो जाने। हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। गोपियों ने अपने आप को गंवार साबित किया है कि मैं गंवारन हूँ, पर क्या गोपियाँ गंवारन थी? नहीं थी। उद्धव जी गए थे ज्ञानी बनकर, उद्धव जी गोपियों के पास ज्ञानी बनकर गए थे। और वह भी तब गोपियों ने कहा कि यदि हम तो सो भी लेते हैं, पर राधा तो सोती भी नहीं है, हम तो स्वप्न भी देख लेते हैं, राधा को स्वप्न में भी नहीं आते हैं। उद्धव जी आप मेरी राधा को समझा दे तो मैं भी समझ जाऊंगी। उद्धव जी जब मैया राधा के पास गए तो वहां देखते हैं कि राधे माँ के बगल में
हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं। राधा माँ के बगल में श्याम सुंदर बैठे हैं। जब उद्धव जी ने देखा कि श्याम सुंदर बैठे हैं, चरणों में गिरकर प्रणाम किया, उनके चरण धूली गोपियों को माथे से लगाने लगा और कहा कि धन्य है आप। गोपियों को उन्होंने कहा कि धन्य है आप, मैं तो उस गोविंद के साथ रहकर भी उसका मर्म नहीं जान पाया, और आप लोग उनसे दूर रहकर भी इतना प्रेम करती है। राधे माँ ने कहा कि उद्धव जी, मेरे गोविंद तो मेरे यहाँ से गए नहीं, वो तो मेरे पास है हर क्षण, वो कभी जा नहीं सकते मुझे छोड़कर। तुम जैसे अज्ञानियों को समझाने के लिए तुम्हें भेजे हैं। तो उद्धव जी भी सोच में पड़ गए कि धन्य है प्रभु आपकी लीला, और भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहे, अन्यथा हम और आप में कोई शक्ति नहीं है कि हम उनकी भक्ति कर सकें और उन्हें जान सकें। तो उद्धव जी गए थे ज्ञानी बनकर, उद्धव जी गए थे ज्ञानी बनकर, पर जब उधर से लौटे तो वह भी प्रेमी बन गए। इसलिए भगवान के प्रेमी बनो, भक्त बनो। ज्ञानी बनोगे तो अहंकार हो जाएगा, जब अहंकार आ जाएगा तो पतन हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी और भक्त में अंतर होता है। ज्ञानी कितना भी ज्ञानी हो पर उसके अंदर अहंकार होता है, पर भक्त कैसा भी हो वो सरल होता है। गोपियां जो थी अपने आप को अधम बताती है, अनपढ़ गंवार बताती है, पर क्या गोपियों के जैसा प्रेम भाग्यशाली और कोई हो सकता है क्या? उसके अतिरिक्त कोई हो सकता है क्या? भगवान उद्धव जी को अहंकार को चूर करने के लिए इस समय का इंतजार कर रहे थे, और उद्धव जी को इसीलिए गोपियों के पास भेजे।